आदाब नाजरीन, मैं मुश्ताक अहमद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम पंचायत घर कोटी में मौजूद हैं और हमारे साथ आज खास मेहमान खास बातचीत के लिए श्री राजेंद्र जी, जो एक्स सरपंच रहे हैं कोटी पंचायत के, इनसे जो है पंचायत के बारे में, पंचायत के कामों के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में खास सवाल होंगे। आपका खैर मकदम है वीओएम न्यूज़ में। पहला सवाल और साफ साफ आप ये बताइए कि आप जो है 2011 से गालिबन 2016 तक, या हम कह सकते हैं 2019 जब 17-18 तक जब लास्ट इलेक्शन हुआ, और उस अपने दौर को और जो उसके बाद आने वाली पंचायत जो है उसको किस नज़रिए से देखते हैं डेवलपमेंट के मामले में, और जो सियासी मामले में किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त लेकर मेरे पास आए और मेरे ख्यालात रखने का मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। जी मुश्ताक साहब, जैसा कि आपको पता है कि 2011 में मैं सरपंच कोटी का बना था, तो 2011 से 2016 तक मैं सरपंच रहा। 2016 में जो सरपंचों की पावर को सीज कर ली, पंचायतें ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद भी मैं डिपार्टमेंट के साथ लगभग 1.5-2 साल जुड़ा रहा। तो उसके बाद 2018 में यहाँ फिर से इलेक्शन हुए और लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे वोट नहीं किया। अच्छी बात है, लोगों ने अगर एक चेंज लाया तो अच्छी बात की, लेकिन जहाँ तक आपने कामों की बात की, डेवलपमेंट की बात की, तो आज तो मैं कहता हूँ कि कोटी बिल्कुल डेवलपमेंट के लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो पे है। 2011 में जब मैं सरपंच बना तो यहाँ के जो रूरल कनेक्टिविटी थी, यहाँ के रास्ते थे, बिल्कुल ज़ीरो थे। तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 स्कीमें आई थी। एक तो खाली नरेगा था हमारे पास। तो हमने इलाका कोटी के जो भी उस वक़्त 6 वार्ड थे कोटी में, तो ऐसा कोई भी मोड़ा नहीं छोड़ा होगा कि जहां हमने ये अपने पक्का पाथ नहीं बनाए, पक्के काम किए। जहां पर कच्चे रास्तों की ज़रूरत थी वो भी बनाए, जहां पर ड्रेन की ज़रूरत थी वहां पे वो भी बनाई। उसके अलावा उस वक़्त हमारे पास कोई भी पावर नहीं थी। सारी जो डीडीओ पावर थी वो बीडीओ साहब के पास थी। पेमेंट जो भी करते थे वो बीडीओ साहब करते थे। उसके अलावा हमारे पास बीआरजेफ एक स्कीम आई थी, उसमें जितना पैसा आया था उसमें थोड़ा 2 से 3 लाख रुपए आया था। वो काम भी अभी हमारे पास ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास 12th फाइनेंस कमिश्नर और 13 फाइनेंस कमीशन में कुछ पैसा आया हुआ था, तो हमने उसमें जो भी काम किए उसमें कुछ हमने बाथरूम बनाए और ख़ासकर हमने रिलीजियस प्लेस पे वो बाथरूम वगैरह दिए थे। तो मैं अभी भी वो आपको गिन के बता सकता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस रिलीजियस प्लेस पे वो बाथरूम हमने बनाए थे। तो नरेगा के काम, नरेगा में जितना भी काम हमने किया था, हमने कुछ पक्के काम, ज़्यादातर हमने पक्के काम किए थे, तो वो भी अभी लगभग 70 से 80% जो काम है वो ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। उसमें कुछ बड़े बड़े काम भी थे, जैसे कि हमने कुछ फुट ब्रिज बनाए थे। उस वक्त की हुकूमत का ये कहना था कि हर साल आप ये डंगे के काम करते हो, कच्चे काम करते हो, लेकिन कुछ बड़े काम करो। जैसे कि एक जीती जागती मिसाल आपके पास है, नीचे बस्ती घराट जाइए, वहाँ एक फुट ब्रिज बना है जिसकी लेंथ लगभग 12-12.5 मीटर है। उसके बाद हमने, और उसमें खाली जो फंडिंग है वो एक ही स्कीम है जो नरेगा से, बाकी उसमें किसी भी स्कीम का कोई पैसा हमने यूटिलाइज नहीं किया है और ना ही कोई कन्वर्जेंस किया है। कन्वर्जेंस ये होता है कि एक स्कीम से एक पैसा थोड़ा सा दूसरे हेड से डाल के उसको, यानी 2 हेड को मिला के उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक नरेगा में ही वो पुल बना है। उसके बाद हमने दूसरा पुल बनाया जो कि चांदरोत में है। तो आप कोई भी मीडिया पर्सन जाके, कोई भी डिपार्टमेंट जाके चेक कर सकता है कि वहाँ पर वो पुल बना हुआ है। तीसरा पुल हमने कुंडाल नाले में बनाया है, वो भी अभी मौजूद है, कोई उसको इतनी भी खराश तक नहीं आई। चौथा पुल जो है वो हमने ऊपर शुपी नाले में बनाया है, नियर काली माता मंदिर, तो वो भी सिर्फ नरेगा में है। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें पता नहीं उन्होंने FC14 का पैसा लाया है, CDF का पैसा ला के इसको कन्वर्जेंस किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने कुछ कलवर्ट बनाए हुए हैं। कलवर्ट बनाए हैं, जैसे एक तो नियर प्राइमरी स्कूल लोवर चिभोत में है,
दूसरा है नियर हाउस ऑफ जावेद अहमद मीर मांडवास में, उसके बाद एक है नियर हाउस ऑफ नसार अहमद राथर बस्ती में, तीसरा है नियर मस्जिद शरीफ बस्ती के आगे एक नाला आता वहाँ पे है, तीसरा है एक नियर हाउस ऑफ अनायतुल्ला मलिक, ये कालवर्ट है। सर आपने इतने काम गिनवाया कि आपने नरेगा में जो है पक्के पक्के काम किए, मतलब अच्छी डेवलपमेंट की, पक्के रोड्स भी बनाए, तो फिर आपकी हारने की वजह उस टाइम क्या बनी? देखिए सर, मैं आपको यही नहीं, इसके बाद आप देखिए कि यहाँ हमने एक ईदगाह बनाई है, जहाँ की एक ईदगाह बनाई है, तो वहाँ हमारे जो भी मुस्लिम बरादरी के भाई हैं वहाँ ईद के दिन वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और एक सेंट्रल प्लेस पे। हाँ हाँ बिल्कुल। इतने बड़े बड़े काम, इतने ज़बरदस्त काम, फिर भी आप जो है मतलब मेरा कहने का साफ है कि इतनी डेवलपमेंट के बाद भी आप इलेक्शन जो है हार जाते हैं, इसकी वजह क्या? आप सर उसका मैं पहले अपनी बात रखूँगा, उसके बाद इलेक्शन तो ये लोगों की मर्जी होती है, वो किसको वोट देते हैं किसको नहीं देते हैं वो उनकी मर्जी है, हम ज़बरदस्ती तो किसी से वोट ले नहीं सकते हैं। तो उसके बाद लोगों ने शायद ये मन में सोचा होगा कि राजेंद्र, उस वक्त असल जो मकसद था तो ये था कि मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन ये थे कि राजेंद्र जो यहाँ का सरपंच है तो इसने पूरे डिपार्टमेंट को लूट लिया है, इसने डिपार्टमेंट को लूट के कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है, वो पता नहीं उधमपुर में है, जम्मू में है, इसकी कुछ गाड़ियाँ चलती हैं। तो मेरी तब से ही और आज भी ये रिक्वेस्ट है पूरी पब्लिक से या कोर्ट से अलावा कोई बार भी अगर मेरी प्रॉपर्टी को वो निकाल सकते हैं तो खुल उसमें मतलब तभी उनको माना जाएगा कि वाकई जी मैंने डिपार्टमेंट को लूटा है। एक इल्ज़ाम तो ये भी आप पे आता है कि पानी की स्कीम थी, मंदराला स्कीम, तो उस पर जो है आपके कुछ दस्तखत हैं कि हाँ जी ये कंप्लीट हो गए, घर घर नल पहुंच गए? देखिए पहले तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो मंदराला स्कीम उस वक्त वाटर सप्लाई स्कीम जो मंदराला टू कोटी आई हुई थी तो वो 2005-06 में शुरू हुई थी। उसमें कुछ पहले जो पीछे जो 1 से 2 किलोमीटर के टेंडर्स भी हुए थे, उसके बाद में कुछ डिपार्टमेंट ने के थ्रू ही काम हुए। तो 2010 में लगभग वो स्कीम ने जितनी भी पाइपलाइन वगैरह बिछानी थी वो बिछा दी थी। बात है जब 2011 में लोगों ने मुझे सरपंच बनाया तो उस वक्त के जो हमारे एमएलए थे, मिनिस्टर भी थे, ये अब्दुल मजीद वानी साहब, तो जब हमारा पानी नहीं कोटी में पहुंचा, सिर्फ 8 से 10 सिर्फ पानी आया था, इसमें कोई शक नहीं वो बाद में आया है, वो 12 के बाद में आया। तो हम ने ये कंप्लेन लेके हम अब्दुल मजीद वानी के साहब के पास गए, तो उन्होंने जो वहाँ के उस वक्त एक्जिन पीएचई के थे, शुक्ला साहब थे, तो उन्होंने एक आर्डर निकाला कि आप फौरी तौर पे वहाँ ग्रेविटी पे जाइए, जो कि हमारी ग्रेविटी मंदराला से थोड़ी 1 किलोमीटर पर है। एक्चुअली हमारी जो स्कीम है वो मंदराला से नहीं है, तो उस जगह का नाम सिम्बो का नाल है, लेकिन चलो मंदराला में आता वो। तो डिपार्टमेंट के AW साहब, डोगरा साहब AW थे, हमारे अरशाद साहब थे जो वो जेई साहब थे, और यहाँ का लोकल स्टाफ भी था जो ये हमारे डेली विजर है, और लगभग और भी 50 से 70-80 लोग हम यहाँ से वहाँ उस ग्रेविटी पे पहुँचे। रात को हमने अलधार में काटी है, रात पूरी अलधार में काटी है। तो उसके बाद रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा आया हुआ था, तो वो रिपेयरिंग जब डिपार्टमेंट ने की तो पानी यहाँ पे पहुँचा, जो हमारे से वक्त भी हाउस बना हुआ है, रिजर्वायर नागनी में है, आज भी मौजूद है, तो वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पानी 8 से 10 दिन पहुँचा। तो उसके अलावा लिखने की जो बात है तो मुझे ये बहुत यानी एक किस्म से हंसी भी आ रही है, तो एक किस्म से दुख भी हो रहा है कि अगर मैंने लिख कर दिया, तो यहाँ एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं पूरन भगत जी, तो उन्होंने भी इसमें RTI वगैरह की है, बहुत सारे उन्होंने कागज़ डिपार्टमेंट से लाए हुए हैं, तो उसमें भी वो कागज़ तो निकलना चाहिए था कि अगर राजेंद्र में इतनी पावर है कि वो लिख कर देता है कि और डिपार्टमेंट पूरा पैसा हजम कर लेता है, तो उसमें भी वो कागज़ निकलना चाहिए। तो फिर जब पूरन साहब ने कुछ उनसे RTI डाल के कुछ जो भी उनसे कागजात हासिल किए, तो उसके बाद आज भी उनका केस ACB में चल रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है। तो मैंने भी पूरन साहब को दस्तखत दी उस पर कि आप देखिए कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा लगनी चाहिए, लेकिन जब भी ACB अपनी कार्रवाई करती है उसमें जो भी दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा लगनी चाहिए। उसके अलावा जो मैंने लिख कर दिया है वो कागज़ अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, उस पर नंबर डेट भी, ऐसे वर्बली काम नहीं करते हैं, उस पर अभी भी नंबर डेट पड़ा हुआ है कि मैंने उनको क्या लिख कर दिया है, क्या लिख के क्या था उसमें वो रिपेयरिंग का पैसा आया हुआ था। तो डिपार्टमेंट ने
यहाँ के जो हमारे ये एचआर वाले थे, टेलीविजन थे, उनको काम दिया हुआ था, जिसमें हमारे 2-3 मुलाजिम उसमें लगाए थे। तो उन्होंने अलधार से जो नागनी हमारा हौज है वहाँ तक रिपेयरिंग का कुछ पैसा पता ना, वो 1.5 लाख था, 2 लाख था, 2.5 लाख था, कितना रिपेयरिंग का पैसा आया हुआ था। तो जब उन्होंने वो काम कंप्लीट किया तो वो मेरे पास आए, मैं वहाँ स्पॉट पे गया। उन्होंने बोला कि हमें ये रिपेयरिंग का पैसा आया है। तो जो जे साहब, उस वक्त तनवीर गत्तू साहब जे साहब थे, तो उन्होंने बोला कि सरपंच साहब आप जाइए, आप वहाँ के लोकल हो, आप देख लो कि इन्होंने जो अलधार से आगे रिपेयरिंग का काम नागनी हौज तक किया, क्या वो ठीक है या गलत है। तो मैं यहाँ से उन मुलाजमों के साथ वहाँ गया, तो वहाँ जो भी मैंने वहाँ देखा, ग्राउंड में जो भी देखा, मैंने वही चीज़ उनको लिख कर दी। और मैंने उस वक्त भी ये उनको कहा कि एक डंगा जो उस वक्त यही मेरे ख्याल से नवंबर-दिसंबर का टाइम चल रहा था, दिसंबर एंडिंग से चल रहा था, तो बर्फबारी हो गई थी। तो कोई 15 से 20 मीटर एक ही नहीं वाल लगनी थी जहाँ पे पाइप ओपन थी। तो वो उस वक्त सर्दी का मौसम था, बर्फ भी थी, तो वो डंगा एक उन्होंने नहीं दिया। तो बाकी उन्होंने काम जो भी उनको बताया गया था एज पर गाइडलाइन या जो भी जैन उनको काम बताया था उन्हें पूरा कर लिया था। तो मैंने उस कागज में ये भी मेंशन किया था कि जो अलधार से नागनी तक ये रिपेयरिंग का काम इन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दीवार अभी रह गई है वो अभी इतनी सी दीवार रह गई है और बर्फबारी की वजह से आज वो दीवार नहीं लग सकी। वो उतना मैंने लिख कर दिया। बाकी इतना मैं अनपढ़ नहीं हूँ कि मैं एक पूरी कोठी का लिख कर दे दूँ, या डिपार्टमेंट उतना कोई वो नहीं है कि वो एक सरपंच के कहने से उतना बड़ा फ्रॉड कर सके कि कोठी में घर घर में नल से जल पहुँच गया है। ये इम्पॉसिबल, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये एक अफवाह थी। और अगर जिस किसी के पास, मैंने पहले भी एक लाइव में ये बोला था, शायद मुदस्सर साहब ने मुझे एकदम लाइव लाया था, तो मैंने उसमें भी एक चैलेंज किया था कि जिस भी बंदे के पास अगर ये निकलता है कि राजेंद्र ने लिख कर दिया है कि कोठी के घर घर में नल पहुंच गया है, तो मैं तो और कर क्या सकता हूँ, लेकिन उस बंदे को मैं अपनी मलकियत जो भी मुझे बाप दाद की है तो उसमें से 10 कनाल हिस्सा उसको मैं इनाम के तौर पे दे दूंगा। लेकिन ये लिखा होना चाहिए कि कोठी के घर घर नल से जल पहुंच गया है। अब बिजली की तरफ जो है देखते हैं। बिजली डिपार्टमेंट ने तो काम जो है कोटी में 3 वार्डों में तो अच्छा किया है, पोल्स लगे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आबादी है 4 वार्ड हैं, अभी भी जो है एचटी लाइन्स यहाँ पर अपर चिबोद में अभी भी लकड़ी के पोल्स लगे हैं। तो मतलब पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो है क्या काम नहीं हुआ? ये इन 4 वार्ड को क्यों नज़रअंदाज किया गया? देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि मुश्ताक साहब, पहले जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि 2011 में कोटी की बिजली की क्या कंडीशन थी, बहुत अलग सी कंडीशन थी। हमारा जो ये पार वाला एरिया आता है, हमारा खंगना आता, हाश आता, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर था। जी बिल्कुल। और नाले की साइड हमारे जो 3-4 वार्ड ये आते हैं तो इसमें भी 2 या 3 ट्रांसफार्मर थे। तो 2011 में जो ही पंचायत इलेक्शन के बाद डिक्लेयर हुआ कि हमने नई जो पंचायत बनी, तो हमने यहाँ इसी जगह पे इसी पंचायत घर में डीसी साहब जो डोडोस वक्त हमारे फारूक खान साहब थे, तो उनको एक दावत दी कि आप हमारे कोठी इलाके का दौरा कीजिए। तो जब वो आए, उस वक्त जो हमारी ये रोड मोटर रोड थी, तो उस वक्त बतखंडी में थी, बतखंडी से आगे रोड नहीं थी। तो हमने उनको वहाँ से घोड़ों पे लाया, बहुत से डिपार्टमेंट थे, बहुत से अफसर साहिबान थे लगभग। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तो हमने यहाँ कोठी की जितनी भी खामियां थी, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लमें थी, तो वो डीसी साहब को बताई। चाहे यहाँ पे बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, रोड की समस्या, जितनी भी समस्याएं थी कोठी की थी, तो डीसी साहब को बताई। उसके बाद एक चैनल चला, तो चैनल ये चला कि उन्होंने डिपार्टमेंट को हदायत दी, जिसमें पीडीडी का डिपार्टमेंट था या पानी का डिपार्टमेंट, यानी पीएचई था वगैरह, जो भी डिपार्टमेंट थे, उनको एक हदायत दी कि आप इसका एक सर्वे करके ये बनाइए। तो इसमें हमारा देखिए, अब जो आज की पंचायत बोल रही है कि ये हमने सारा पैसा, कैपेक्स का पैसा, FC14 का पैसा या अपना बैक टू विलेज का पैसा, ये हमने बिजली को या पानी को पे दे दिया। देखिए, जो इस वक्त पहले तो 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे, एक भगतपुरा न्यायपुरा में और एक हमारे खंगना में, तो ये CDF में आए हैं, ये दिए हैं। उस वक्त हमारे शक्तिराज परिहार जी MLA थे, तो उनके दिए हुए हैं। एक खंगना में है, एक भगतपुरा न्यायपुरा में है। उसके बाद हमारे 2 स्टेशन जो आए, शालागा कंपनी है एक, तो उसी वक्त के वो हमारा AW थे, वो गोपाल सिंह AW थे, मुझे अभी भी याद है, छोटे कद के थे। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट तैयार किए थे। तो हमारा एक खंगना के लिए अलग से एक शालागा कंपनी में रखा गया, एक कमलाड़ी के लिए रखा गया था। उसके बाद सौभाग्य वो योजना से कुछ ट्रांसफार्मर, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है,
तो ये लगे, ये ट्रांसफार्मर जो आपके कुंडाल में लगा, आपके हाश में लगा, चापुड़ी में लगा, आपके दुड़वाल में लगा, तो ये उसमें लगे। तो बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि पंचायत ने ये सारा पैसा हाँ इतना दिया है। इसमें बैक टू विलेज में शायद उन्होंने 2.5 लाख रुपया जो है वो एक ट्रांसफार्मर को दिया है, शायद वो चक्रण में लगाया है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर 2.5 लाख। लेकिन सुनने में आया कि 14FC या कैपेक्स वगैरह में बहुत सारी जो है स्कीमों के जरिए जो है डिपार्टमेंट, मतलब बिजली डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया, और इन स्कीमों के जरिए जो है ये जो स्कीमें जो हैं, पोल्स लगाए गए, ट्रांसफार्मर लगाए गए, ये पूरी पंचायत में। तो इसकी कितनी हकीकत है? देखिए, अब कोई बंदा बोलता है कि हाथी उड़ता है, हाथी उड़ता है, तो लोगों को देखना है कि हाथी उड़ भी सकता है या नहीं उड़ सकता। हम बोलेंगे हाथी उड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने आपको पहले बताया कि FC14 प्लस कैपेक्स का जो है, तो ऑलमोस्ट 75 लाख रुपया जो कोठी पंचायत में ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स आया है। तो उसमें से जो कैपेक्स का है बैक टू विलेज में है, तो इसमें 1-2.5 लाख का ट्रांसफार्मर उन्होंने दिया है कोठी पंचायत में। मैं मानता हूँ जो अप्रूव्ड प्लान है, अप्रूव्ड एक्शन प्लान जो है, तो उसमें है। उसके बाद उसके अलावा इन्होंने 2 ट्रांसफार्मर कुल मिला के 7.5 से 9 लाख रुपया जो कैपेक्स और FC14 को मिला के ये गया है बिजली में। उसके बाद उन्होंने पानी में कुछ पैसा दिया है, लेकिन पानी में जो पैसा दिया है तो इसका मुझे बहुत दुख भी नहीं है, दुख बहुत है इसमें। कैसे है कि अगर हमारी कोठी में 7.5 करोड़ का एक JJ मार रहा है, तो फिर हम पंचायत शेयर से पैसा पानी डिपार्टमेंट को, बिजली PHE डिपार्टमेंट को क्यों दे रहे हैं? लेकिन JJM जो है बाद में आया, इससे पहले जो है पानी का बहुत मतलब मसला खसारा था, और बहुत सारी जो पाइपलाइंस थी वो जो है डैमेज हो गई। देखिए सर, आप मुश्ताक साहब, मैं अभी भी आपको ये बता दूं कि अगर मैंने सरपंची हार दिए, लेकिन मैं कोठी के इलाकों को नहीं बोला हूँ, कोठी के मोड़ों को नहीं बोला हूँ, कोठी नहीं। लेकिन लगता तो है जिस तरीके से आप 5 साल गायब ही रहे, तो उस तरीके से तो लगता है कि आप भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ क्या है कि कई लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जो अपनी पाइप खरीद के लाई है। अगर आपको इसका कोई डाउट, आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने अपनी पर्सनल पाइप जो है वो खरीद के लाई है। तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इन्होंने पाइप दी, वो पाइप कहाँ गई? अब जैसे हमारे में एक दिन मुझे कोई बोल रहा था आपके वार्ड नंबर 1 में पता नहीं 1.5 लाख की 2 लाख रुपया जो है वो PHE डिपार्टमेंट का लगना है। वार्ड नंबर 3 में जो है कहीं जो है इसमें लगी पाइपलाइन लगी, उससे सारा पैसा वो तो बाकी जगहों पे भी लगी। आप यहाँ नरेगा की बात, मतलब जो इनकी पंचायत शेयर का पैसा है, मैं आपको बता दूं पंचायत शेयर का पैसा है, चाहे नरेगा का है, FC14 का है, कैपेक्स का है, अपने ये बैक टू विलेज का है, तो इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी पैसा है। लेकिन श्री उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा उतना, क्योंकि वो भी लंबा ये वीडियो बन जाएगी। तो आप पहले नरेगा की हाल देखिए कि अभी आपके सामने यहाँ से हमारे से 100 मीटर दूर के ऊपर ये रास्ता देखिए आप, हमारा जो है जो मेन रोड एंट्री पॉइंट है कोठी का जी, एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ कैसा होना चाहिए? तो जहाँ से 3 या 4 या वार्डों के लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से खच्चर घोड़ा भी चलता है, पैदल भी चलता है, बीमार भी चलता है, दूल्हा भी चलता है, कभी कभार यहाँ से अर्थी भी चलती है, कभी कभार बहुत किस्म के। तो यहाँ की हालत देखिए। तो वो नरेगा कहाँ गया? अगर मटेरियल निकलता है, मान लो कि मटेरियल निकलता है, हम मानते हैं कि हमने भी मटेरियल निकाला है, कहाँ पे मटेरियल निकलता है, लेकिन वो मटेरियल अगर काम ही नहीं है। जैसे परसों वो एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे पूरन जी है, तो वो बता रहे थे कि खंगना वार्ड से 1 लाख एक ऐसा काम है जिसमें 1,95,000 का मटेरियल निकला। तो फिलहाल तो वो काम देखना चाहते हैं जिस काम से 1,95,000 का मटेरियल निकला। लेकिन जो है पंच साहिबान और गालिबन नायब सरपंच साहब का शायद बयान था, या उनने ऑरली कहा था कि जो है सीमेंटेड वर्क नरेगा में नहीं आते हैं। देखिए, अब नरेगा में हम नहीं आते हैं, हम ये मानते हैं कि राज्य की गाइडलाइन चेंज है, लेकिन आप ये साथ में चले जाइए। हमारे साइड में हमारी दशनान पंचायत है, साथ में बरशला पंचायत है, साथ में हमारी तो हम बिवली पंचायत से होगा, आप भी गुजरते हो, मैं भी गुजरता हूँ। साथ में हमारी अपनी अपर भागवा बी पंचायत, जिसको गार्डन के नाम से आप जानते हो, साथ में हमारी गादी पंचायत है हमारी। तो वहाँ वो टाइल वर्क्स वगैरह कैसे होते? पंचायत बात सुनो ना, पंचायत जो है कोरम का कहना ये है कि हमने जो है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पैसा दिया, इस वजह से उनकी गलती है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
अगर अलग डिपार्टमेंट को जो उनका जो काम था, पंचायत शहर का जो काम था, उस पैसे को वहीं पे यूटिलाइज करना था। उनका क्या था, बीएचई के पास या बिजली के पास या किसी और डिपार्टमेंट को पैसा देना। इसका मतलब ये था कि उन डिपार्टमेंटों को पैसा दिया, वहां ठेकेदार गए, वहां काम कुछ नहीं, वहां से पैसा कमाना था। क्योंकि अगर टाइल वर्क ग्राउंड पे होता, लोगों ने काम लेना था, लोगों ने टाइलें गिननी थी, लोगों ने सीमेंट गिनना था, क्या गिना, लेकिन पाइप हमने गिनी नहीं, कितने किलोमीटर आई, 100 आई, 200 मीटर आई, 500 मीटर आई, 1 किलोमीटर आई, तो हमने गिनी नहीं, इसलिए उन लोगों को अंधेरे में रखा गया। हमें नहीं ये कि अब उन्होंने खाया नहीं खाया, लेकिन उनको जो है, जो लोगों ने चेंज, आपने ये भी सवाल मेरे साथ कहा कि आप 5 साल का ही। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि अगर जब मैं 2011 में यहाँ लेडीज पंचायत थी, 2011 में यहाँ लेडीज पंचायत, मैंने भी अपने घरवाली का फार्म भरा था, तो साथ में हमारी आंटी है, वो भी यहाँ हमारी आंटी है, बेगम 18 में। तो उस वक्त लोगों ने अगर चेंज किया था, एक साइड 1000 वोट पड़ा था, एक साइड 430 वोट पड़ा था। इसका मतलब क्या, राजेंद्र ने कुछ ही नहीं किया था कि जिसको कि इतना धोखा लोगों ने दिया। मतलब आप नाराज थे लोगों से? हम नाराज नहीं थे, हम इसलिए साइड में थे कि अगर ये लोगों ने राजेंद्र को चोर बनाया है, अगर मेरी जमीन है, मेरी पास प्रॉपर्टी है, मैंने मंत्रालय, तो ये निकालें, ये सारे ये कागज निकालें, तब मैं इनको मानूंगा। तो उसके बाद जो है ये कि मंत्रालय स्कीम जो मैंने लिख कर दिया, तो वो भी निकालें। अगर मैं इनके बीच में आ जाता, मैं ऑब्जेक्शन करता, तो आज ये लोगों ने ये कहना था कि हमने सब कुछ करना था, मगर राजेंद्र ने हमको करने नहीं दिया। ये बीच में डीसी के पास जाने लगा, ये बीच में एसीडी के पास जाने लगा, ये बीच में बीडीओ के पास जाने लगा, तो इसने कुछ नहीं किया। मतलब रुकावट न बने, इसलिए आप रुकावट नहीं बना। हम एक देखो, पंचायत में कोई ऑपोजिशन की बात ही नहीं होती। ये पंचायत है, ये ग्राम सभा, ये कोई विधानसभा या लोकसभा नहीं है कि हम यहाँ कुछ, यहाँ एक भरोसा होता है, एक वार्ड होता है, एक पंचायत होती है। ठीक है सर, ब्लॉक से आप एजुकेशन की तरफ चलते हैं। हाई स्कूल कोटी का हायर सेकेंडरी हो गया, लेकिन बिल्डिंग वही थी जो मिडिल स्कूल कोटी के नाम से थी, वही 3 या 4 कमरे, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़े। देखिए मैं आपको मुश्ताक साहब इसके बारे में बता दूं कि हाई स्कूल, पहले ये कंफर्म आप कीजिए, हाई स्कूल कब आया, उसके बाद हायर सेकेंडरी कब आई, किस टेन्योर में आई जी। ये जो रोड हमारी उस वक्त थी, हमें देखो पहले भी ये बोल दिया कि हमें किसी का कोई जातियाती कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जहाँ सच है वहाँ सच हम बोलेंगे, जहाँ पानी है तो पानी को पानी ही बोलेंगे, उसको आग कभी नहीं बोलेंगे। फिलहाल आप भी शायद इस वक्त आपकी भी अच्छी होगी, या 2011 में हमारी रोड कहाँ थी नहीं, इसकी क्या खस्ता हालत थी। इस रोड को यहाँ पहुँचाने में हमारे यहाँ थे हाजी साहब हैं, मलक साहब हैं, हमारे अनायत साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब इधर से हैं, बहुत से लोग हमारे सोशल वर्क, जरूरी हमने की बहुत जोर जदोजहद की। और एक जगह पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जगह पे एक ऐसा मतलब आदमी था जिसके मकान के ऊपर से रोड जा रही थी, तो नीचे उसका मकान, उसने वहाँ सो गया, वो बोलता मेरी गाय अंदर है। तो हम जब वहाँ के उससे, अब ठेकेदार जो मशीन लगा रहा था, जो ऑपरेटर था, उसने वो काम कैसे करता, नीचे पत्थर जाता, वहाँ वो डल एरिया था, प्लेन एरिया था नहीं। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, मैं क्या बोलता, मेरी गायों का पहले बंदोबस्त करो, मुझे 3 गायें हैं, तो मेरा मकान गिर जाएगा। तो भाई साहब अब सच मानना कि उस वक्त मैंने उसको बोला, मैंने वहाँ बंदे को बोला, मैं जाओ इसको डोरा से टीन दे दो, इसको जो भी 10, 12, 15 फटे जो भी लगते हैं शेड बनाने के लिए, तो वो टीन दे दो। उसमें ऐसा हो जाता है कि वैसे वो जाता है, उसने टीन ले लिया। बाद में मैंने अपना भेड़ू बेचा, घर में अपना भेड़ू बेचा 8-10 हज़ार का, तो वो टीन का पैसा उसको दुकानदार को जाके, तो बहुत ज़्यादा। वो हायर सेकेंडरी की बात, ये देखो किस टर्नओवर में आई हायर सेकेंडरी, किस, वो आप खुद पढ़े लिखे हो। तो उसके बाद रही हायर सेकेंडरी बिल्डिंग। सवाल था कि जो बिल्डिंग बनी थी वो मिडिल स्कूल कोटी था, मिडिल से हाई स्कूल हो गया और हायर सेकेंडरी हो गई, लेकिन वही मिडिल स्कूल की बिल्डिंग आज भी मौजूद है। उसके बाद 2008-9 में एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी, जहाँ हमारी हायर सेकेंडरी है, उसके 100 या 50 मीटर की दूरी, लेकिन वो तो फंक्शनल नहीं है ना, वो फंक्शनल नहीं है, इसमें कोई डिपार्टमेंट के साथ इनका केस चल रहा है। उसके अलावा इस वक्त जो पैसा आ रहा है हायर सेकेंडरी, देखिए अब जो कोई जमीन ही नहीं देगा, जब कोई जमीन इस वक्त फ्री ऑफ कास्ट नहीं देगा, तो सुनने में यह आया था कि करोड़ों रुपया जो है टेंडर हो गया, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी। बिल्डिंग तो जमीन पे बनेगी ना भाई साहब, बिल्डिंग तो जमीन पे बनेगी, बन तो सकती थी, चलो अगर कोई जो है मलकियत नहीं दे रहा है, स्टेट लैंड तो यहाँ पास में मौजूद है, उसकी हमें नॉमिनेट करनी चाहिए कि कौन सी स्टेट लैंड है, पहले वो होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि है या स्टेट लैंड नहीं है। अभी जिस जगह पे हम बैठेंगे नहीं, यहाँ पार में ही जहाँ पर ग्राउंड जो है बनाया गया, वहाँ पे तो स्टेट लैंड है। देखिए वहाँ जहाँ पर ग्राउंड बनाया गया, उतनी दूर भी नहीं है हायर सेकेंडरी से। देखिए जहाँ पे ग्राउंड बनाया गया, अब तो ये ग्राउंड है ही नहीं, ये खाली पैसे का यहाँ मिसयूज किया गया। ग्राउंड तो जैसे मान लो ये पंचायत घर का ग्राउंड है, तो ये इसको ग्राउंड बोलेंगे, वो तो खाली पैसे का मिसयूज किया गया।
अब कितना पैसा था क्या था, तो उसका मिसयूज किया। वो अगर वहाँ तो छोटे छोटे क्रिकेट की बाल छोड़ो, छोटे छोटे हमारे 6-6 महीने के बच्चे भी नहीं खेल सकते हैं, वो तो खाली उसको उल्ट पलट करके क्या करके वो पैसे का मिसयूज किया गया। अगर वहाँ पे स्टेट लेन है तो अब चलिए कल ही हम जाते हैं डीसी के पास जाएंगे, उसका रेलवे के पास जाके उसका रिकॉर्ड निकाल के, तो कौन नहीं बनाने देगा। लेकिन पहले ये है कि अगर वो स्टेट लेन है जी। तो ये मेरा मानना है। तो बाकी आपने सवाल किया था क्या जी 500, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर मैंने पहली पंचायत ने, अगर जैसे मान लीजिए पहले जो हुकूमत थी, अगर हमारा मिडिल स्कूल था जी। हमारी ये रोड नहीं थी, तो उसके बाद हुकूमत चेंज हुई तो हमें रोड मिली, हमारा स्कूल मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो, उसके बाद हुकूमत चेंज हुई तो हमारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बन गया। तो अगर एक पंचायत थी तो लोगों को पसंद नहीं आई, चलो मैं जितना भी अपनी तारीफ करूं तो अपनी तारीफ करने से इंसान बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं आज की डेट में मैं आपको बता दूं मुश्ताक साहब कि लगभग पंचायत कोटी में के जितने भी हमारे मोड़े हैं, जैसे मोड़ा होता है कि हमारे 10 घरों का, 8 घरों का, 5 घरों के, ऐसा कोई भी मोड़ा बदकिस्मत से 1 या 2 मोड़े रहे होंगे जहां पर हमने पक्का पास से जहां पे काम नहीं किया है। तो आज अगर वहां पर हमने कहीं तो वहां पे टाइल होनी चाहिए, अगर 100% नहीं तो 50% तो होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे कच्चे रास्ते वो पक्के बनने चाहिए। तो यहाँ कुछ ही नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि ये शायद पैसा नहीं। आप पैसे, परसों में एक वीडियो देख रहा था कि हमारे नायब सरपंच साहब बोल रहे हैं कि कोटी का 30 लाख रुपया जो है जी वो गवर्नमेंट वापस ले लेती है। 30 लाख रुपया गवर्नमेंट से वापस हो। क्या आपके टाइम में भी ऐसा होता था कि पैसा वापस ले? साहब ये कुछ नहीं है, 1 रुपया भी किसी ने वापस नहीं लिया है। एक अगर उसका ऑर्डर दिखाए ना, वो ऑर्डर किस बेस पे लिया, किस बेस पे वो पैसा वापस लिया। आखिर में हुआ था कि जब 14 फाइनेंस कमीशन को बंद करना था, एक ऑर्डर निकला था कि अगर जिस पंचायत ने पैसा एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो उस पंचायत से पैसे को जो है वो वापस लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पैसा वापस नहीं कि ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कम बात है। तो मैं कहता हूँ कि लोग बेवकूफ़ ना बने, सोच समझ के आगे आने वाले पंचायत इलेक्शन में भी एक कैंडिडेट हूँ, शायद पंचायत इलेक्शन मैंने फिर अपने किस्मत आजमाने हैं, लेकिन लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से जो है इलेक्शन हारा तो नाराज भी रहे, अब जो है क्या मुद्दा लेके जो है आप लोगों के बीच? देखिए हमारा मुद्दा एक ही रहता है डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ के जो कच्चे रास्ते उनको पक्के बनाएंगे। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। आज ये जेजेएम की हालत देखिए क्या है, ये जेजेएम की हालत। अगर राजेंद्र चोर था, उसने मंगराला खाया, तो आज ये जेजेएम कौन खा रहा है? और मैंने दावे से कहा कि इसमें 4 पार्टियां लूट रही हैं इसको। नहीं, यहाँ पर पार्टियों का सारा देखिए, 4 पॉलिटिकल पार्टियों के, पार्टी नहीं बोलूंगा, उनके बंदे जो है जी। देखिए, बीजेपी के बंदे भी इसमें मुलविस हैं, उसके बाद एनसी के बंदे भी मुलविस हैं, उसके बाद डीपीएपी के बंदे भी मुलविस हैं, उसके बाद हमारे कांग्रेस के बंदे भी। 4 पार्टी वो सारा उनका ले रहे। शायद उन पार्टियों से जुड़े नहीं होंगे, लेकिन वो अपने आप को टैग लगा हुआ, मैं बीजेपी का हूँ, कोई बोलता मैं कांग्रेस का हूँ, कोई बोलता मैं एनसी का हूँ, कोई बोलता मैं डीपीएपी का हूँ। तो वो इस जेजेएम को खोखला करे। आज देखे आपने हमारे सारे जो ये फिल्टर प्लांट जो है ये लीकेज हो रहे हैं। नहीं, AWE साहब यहाँ पे आए थे तो उनने तो कहा था कि अभी सिर्फ 30% जो है इसमें काम हुआ है। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? 30% बेवकूफ उसको बनाओ ना। कैसे 30%? मतलब क्या 2 करोड़ रुपए? हमारा 40 लाख रुपए तो या 30 लाख रुपए तो एक फिल्टर प्लांट का खर्चा निकल रहा है। अब ये आने वाले 2 महीने में आप देख रहे हैं हमारा 70% खर्चा डिपार्टमेंट दिखाएगा, क्योंकि इनके अभी पेमेंट बंद है, वो उसको दिखा नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाने के 30 पर क्या 7.5 करोड़ में अभी तक क्या 2 ही करोड़ रुपए खर्च हो। और उसमें बोला कि कास्ट ऑफ मटेरियल 80% है। हमारी पाइपें देखो कितनी आई है, सीमेंट कितना आया, सारी ये तो उसी कास्ट में से निकलेंगे ना। आज जो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ये पाइपें कितनी आई है, तो कैसा ये 30%? तो आपका कदम क्या रहेगा जेजेएम के लिए? हमारी मैंने एक कंप्लेंट तैयार की है, तो हमने डायरेक्ट वो कंप्लेंट एमएलए साहब को देनी है। एमएलए साहब हमें भरोसा है कि वो नए और वो कहते हैं कि मैं ईमानदार हैं, तो उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन, एक टीम बना के इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन कराएंगे। तो अगर सच होगा तो अच्छी बात है, झूठ होगा तो जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे तो उनको सजा होगी, या जो भी कानून एक्शन लेगा, मैं कौन होता सजा देना, जो भी कानून एक्शन करती है तो वो अंडर लॉ, अंडर रूल। तो अब हम बताएंगे ये है तो वो है, तो ये आसमान को ज़मीन से मिलाना तो ये इम्पॉसिबल है भाई साहब। तो अब जेजेएम पे ये क्यों नहीं आ रहे आगे पंचायत वाले? अब हमारे नायब सरपंच, हमारे 7 पंच क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? आज यहाँ पे ये सम्मेलन था, ये आ रहे थे। आज आपने स्कीम में देखी, ये इनको 1 साल पहले क्यों नहीं लोगों को ये भी गई? अब तो हमारे 10 बंदे यहाँ बोल रहे हम सब्जी का शेड लगाएंगे, हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएंगे।
वो सब्सिडी भी इन्होंने बोला भी, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे आया तो आपने मुझसे बाइट भी ली कि इसमें 90% सब्सिडी है, इसमें 50%। तो ये पिछले साल क्यों नहीं बता रहे? इन्होंने बताया कि उधर बगला में इतने शेड बने, फलानी इलाके में इतने शेड बने, तो पिछले साल क्यों नहीं ये हो रहे थे? इसका मतलब है कि ये ग्राम सभा नहीं इन्होंने की, इन्होंने ग्राम तबाह कर दी थी इन 5 सालों में। अब लोगों के क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसमें कोई वो, मैं जो भी बताऊँगा एविडेंस दूंगा। मैंने 75 लाख बोला है कि इसमें आया है FC14+, इसमें कैपेक्स नहीं, इसमें बैक टू विलेज में। अच्छा, बैक टू विलेज में क्या काम किए क्या बताऊं, रोन आता है क्या काम किए। जहां 50,000 लग रहा था वहां इन्होंने 1.5 लाख लगा दिया पैसा कमाने के लिए। तो ये ऐसी काम नहीं करने देखा। हमारा यही मुद्दा है लोगों से, लोगों की अपनी मर्जी है, लोग अपने वोट के खुद हकदार हैं भाई साहब। हम तो किसी को अपनी मर्जी से छीन कर किसी का वोट ले नहीं सकते हैं, लेकिन वोट सोच समझ के दो। उम्मीद कितनी है कि इस बार आप इलेक्शन जीतेंगे? देखिए उम्मीद वो सब वो करकश मकश जिंदगी में देख ले क्या बात है, बाकी रही कामयाबी वो तो मेरे मालिक के हाथ में। अब मैं क्या बोलूँ, मैं जीत जाऊँगा। अब एक बार एक टीम क्या वो मैच हार देती तो वो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ देती। हमारे खाला साहब ने 4 इलेक्शन हार दिए, 2002 से हार रहे हैं, क्या वो सियासत छोड़ देंगे? वो हम लड़ते रहेंगे, हमें 10 वोट आएंगे, 50 वोट आएंगे, 1000 आएंगे। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा लोग मेरे साथ हैं, पूरे लोग जो भी यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा सारे मेरे, और मेरे साथ 100%। जहाँ तक लोगों का मेरे साथ आश्वासन, लोगों ने मेरे साथ वादे किए, तो इन्होंने देख लिया कि 5। तो इसके अलावा मेरा यही मैसेज जनता से रहेगा कि आगे सोच और जागो, जागो, चुप मत रहो, डरने वाला गुनाह नहीं करो, जुल्म बुरा मत करो, लेकिन डरो एक खुदा से। चोरी मत करो, बदमाशी मत करो। तो हम किसी से डर, लोग डर रहे हैं, एक दहशत का माहौल है कोटी में कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। अंदर से तो सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से आके सबकी बंद हो रही है। अब कौन सा प्रेशर लोगों के ऊपर डाला जा रहा है, आई डोंट नो। तो इसलिए टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए कोटी पंचायत के एक्स सरपंच राजेंद्र जी। आप इसी तरीके से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को जो है फॉलो करिए। हमारी वेबसाइट VOMnews.com पर जो है ताज़ा तरीन खबरों के लिए कभी भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद भट्ट आपसे इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफिज़।